गौसे आजम की बारगाह में बैठने वाला बैठता है, क्या कह रहा है, मेरे घर में बरकत नहीं हो रही, मेरे घर में बरकत नहीं है। सरकार गौसे आजम ने देख लिया ये तो बंदा नमाजी है, इसकी बीवी नमाजी, इसके बच्चे नमाजी, माँ बाप नमाजी, बहन भाई नमाजी, सब नमाज पढ़ने वाले, सब कुरान पढ़ने वाले, वजह क्या है इसके? अरे आप जा रहे हो कटमुल्लाओं के पास, घर में बरकत नहीं हो रही है, दुकान नहीं चल रही है, दिन भर मेहनत करता हूँ, इस हाथ से कमाता हूँ, इस हाथ से निकल जाता है। लोगों कटमुल्लाओं के पास मत जाओ, गौसे आजम की बारगाह में आओ और उनसे पूछो ए गौसे आजम क्या करना है? गौसे आजम ने आंखें बंद की, खोली, फरमाया जाओ अपने दरवाजे पे पर्दा लगा लो, पर्दा लगा लो, पर्दा लगा लो। चला गया, मुरीद था, चला गया, पर्दा लगा लिया। कुछ दिनों के बाद आके कहते सरकार कमा तो उतना ही रहा हूँ लेकिन बरकत बहुत हो रही है, वजह क्या है? आपने कोई तावीज नहीं दिया, आपने कोई उतारा नहीं करवाया, आपने कोई वजीफा नहीं बताया, आपने सिर्फ कहा पर्दा लगा लो। पर्दा लगाने का मतलब क्या? सुनो सुनो, कसम खुदा की कुर्बान जाए गौसे आजम की तालीमात पर। गौसे आजम फरमाते ऐ अल्लाह के बंदे, मैंने देखा, बहुत हो माशाअल्लाह। अच्छा गहमा गहमी है आपके अंदर, सुभान अल्लाह बोलना, सुभान अल्लाह। गौसे आजम फरमाते हैं सुनो, दरअसल तुम नमाजी, तुम्हारी बीवी नमाजी, तुम्हारे बच्चे नमाजी, तुम्हारे बेटे नमाजी, तुम्हारी बेटियां नमाजी, तुम्हारी माँ नमाजी, तुम्हारे बाप नमाजी, तुम्हारे भाई नमाजी, तुम्हारी बहन नमाजी, सब लोग नमाजी हैं। मैंने देखा वजह क्या है? फिर भी बरकत नहीं हो रही घर में तुम्हारे। मैंने देखा, जब देखा तो क्या देखा कि तुम्हारा घर जो है लबे सड़क है, सड़क के किनारे तुम्हारा घर है। और मैंने समझ लिया कि जब भी कोई इधर से निकलता है तो निकलने वाले जो राहगीर है नमाजी भी होते हैं, बेनमाजी भी होते हैं। तुम्हारे दरवाजे पे बेनमाजियों की निगाह पड़ती है, 40 दिन की बरकत खत्म हो जाती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती जुल्फ़िकार आलम साहब नईमी, जश्न फैजान गौसुल बरा, नारे तकबीर। बहुत खूब हजरत। 40 दिन की बरकत खत्म हो जाती है, किस बात से? एक बेनमाजी तुम्हारे घर के दरवाजे पे दस्तक दे दे, तुम्हारे घर के दरवाजे को देख ले। गौसे आजम की तालीमात ये है कि बेनमाजी इतना मनहूस होता है, इतना मनहूस होता है कि सामने वाले के घर की 40 दिन की बरकतें खत्म कर देता है। अंदाजा लगाओ यार हमारे घर में कितने बेनमाजी हैं? कितने नमाजी हो यहाँ पर? हाथ उठाओ जरा, 5 टाइम के नमाजी हाथ उठाओ। हाँ बस इसीलिए तो लग रहा है कि तकरीर सुनना नहीं चाह रहा। बोले यार ये तो नमाज की बात कर रहा है। हाँ बोले ना जी ये तो हमें बस चुटकुले सुना के जाता है। गौसे आजम से पूछो क्या बात है भाई, सरकार जरा बताओ तो क्यों पर्दा लगवाया तुमने दरवाजे पर? गौसे आजम फरमाते हैं इसलिए कि मनहूस होता है बेनमाजी। बेनमाजी जोर से बोलो, बेनमाजी बोल नहीं रहे हो तुम लोग। बेनमाजी क्या होता है? मजा नहीं आ रहा। और अखबार बेनमाजी जोर से बोलो भाई, मजा नहीं आ रहा है। याद रखना बेनमाजी क्या होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, गौसे आजम ने फरमाया बेनमाजी क्या होता है। सब बोलोगे मैं यही बोलता रहूंगा बेनमाजी क्या होता है ना, सब बोलो बेनमाजी। आपको नहीं कह रहा हूं मैं, आपको नहीं कह रहा हूं, और मैं कह कहाँ रहा हूं? तो गौसे आजम फरमा रहे हैं। आदमी कहता है मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, किसी ने जादू करा दिया। अबे जादू करूं क्या, क्या जरूरत है? हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, कोई जादू करा के क्या करेगा? फजर में नहीं पढ़ता, ज़ोहर असर में नहीं पढ़ता, मगरिब इशा में नहीं पढ़ता, कुरान मेरे घर में नहीं पढ़ा जाता, फिर किसी जादूगर की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में बेबरकती तुम्हारी वजह से है। घर में आया करो, गुस्सा करो, कुरान पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, अच्छे अमल किया करो। अरे अल्लाह पाक ने तुम्हें मुसलमान बनाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब के उम्मती हो, गौसे आजम के गुलाम हो, आला हजरत के चाहने वाले हो, नमाज क्यों नहीं पढ़ते? फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा बाजारों में गुजार देते हो, बिस्तरों में गुजार देते हो, फिल्मों में गुजार देते हो, जुआ कैसे गुजार देते हो? गौसे आजम से पूछो जरा कौन होते हैं बेनमाजी? ये गौसे आजम कह रहे हैं न्याज़े करो अपनी जगह ठीक है, जो है ये लंगर करो अच्छी बात है, लेकिन सुनो यार जलसे भी करने वालों जलसे करते रहो, लेकिन नमाज बात ही बता रही है कि बेनमाजी मनहूस होता है, बेनमाजी मनहूस होता है, बेनमाजी मनहूस होता है। याद रखना मैं सुबह को बताना मत कि मैं तुमको बेनमाजियों को मैंने कहा है बेनमाजियों, तुम्हें मनहूस नहीं कहा है।
मैंने तुम्हें जी 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 तुम्हें नहीं कहा, मैं किसे मनूस कह रहा हूँ? बेनमाजियों को। और मैं नहीं कह रहा हूँ, तो गौसे आजम ने फरमाया है, गौसे आजम ने फरमाया कि देखो तो तुम्हारे दरवाजे पे ना बेनमाजी की निगाहें पड़ती थी, इसलिए मैंने कहा पर्दा लगा लो। बस पर्दा लगाया, बरकतें शुरू हो गई। पता ये चला नमाज पढ़ने की कितनी बरकतें हैं, बेनमाजी की कितनी वुसअत है। एक बेनमाजी किसी के दरवाजे पे एक नजर देख ले, 40 दिन की बरकत दूर हो जाए, और पूरे घर वाले नमाज ही ना पढ़े तो कहां से बरकत होगी? बरकत तब होती है जब घरों में नमाज पढ़ी जाती है। ए अल्लाह के बंदो, नमाज पढ़ो, अपनी बीवी से कहो नमाज पढ़ो, अपनी बेटियों से कहो नमाज पढ़ो, अपने बेटे से कहो नमाज पढ़ो, और नमाज के बाद बैठ जाया करो कुरान पढ़ने। क्या पढ़ने? कुरान पढ़ने बैठा करो। जी क्यों नहीं पढ़ते कुरान? क्यों पढ़ते हो नॉवेलें? व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक सब कुछ ठीक है अपनी जगह, देखो जो जायज चीजें हैं वो देखो, तो जायज है इतना काम करो, लेकिन उसमें वीडियो देख रहे हो, तुम फिल्में देख रहे हो, गाने सुन रहे हो। अल्लाह के बंदो, नमाज फजर पढ़ के कुरान देखा करो, कसम खुदा की। फिर घर से पढ़ने की तौफीक ना हो तो देख लिया करो, देखा करो, देखने की बरकत मिलेगी। वो 8 साल का छोटा सा बच्चा कहता है, सुनो मुझे अल्लाह का करम है मुझ पर कि मैंने सरकार पर जितनी सूरतें नाजिल हो गई है ना, मुझे सब याद। सुभान अल्लाह। हैरत में है 80 साल का बूढ़ा, 90 साल का बूढ़ा, 100 साल का बूढ़ा, 60 साल का बूढ़ा, 40 साल का जवान, 30 साल का जवान, 25 साल का जवान, 20 साल का जवान, 15 साल का नौजवान, 10 साल का लड़का परेशान है, हैरत में देख रहा है। ये 8 साल का छोकरा, 8 साल का छोटा सा बच्चा, जैसे कुरान की सूरतें याद है। बेटा कभी तुम मस्जिद नबवी शरीफ में नहीं गए, कभी तुमको मस्जिद में नहीं देखा, कभी तुम्हें मदरसे में नहीं देखा, कभी तुमको किसी के पास पढ़ते नहीं देखा, लेकिन ये सूरतें तुम्हें कहाँ से याद हो गई है? वो छोटा सा बच्चा कहता है, मैं नहर पे जाता था। सुभान नहर पे जाता था क्या करने? हमारे बच्चे नहर पे जाते क्रिकेट खेलने, नौजवान देखो वहाँ फुटबॉल खेल रहे, गिल्ली डंडा खेल रहे, जुआ खेल रहे, सट्टेबाजी कर रहे, शराब पी रहे। हमारे बूढ़े भी जा रहे हैं जो नमाजी, कहाँ जा रहे, मछली मारने। नहरों पे हम इसलिए जाते हैं, लेकिन 60 साल के बच्चे से पूछो, बेटा तुम कहाँ जाते थे नहर पर? क्यों, क्या करने जाते थे? वो नौजवान नहीं है, 20, 25, 30, 50 साल का बुढ़ा नहीं है, 80, 90 साल का बूढ़ा नहीं है, बल्कि 8 साल का बच्चा है। वो कहता मैं नहर पे जाता था। क्या करने जाते थे? बोले मैं नहर पे सुबह को निकलता और बैठ जाता नहर के किनारे। जब मस्जिद नबवी शरीफ से, सरकार की बारगाह से जब भी कोई सहाबी निकल के आता ना, इसी रास्ते से निकल के जाता था, मैं उसे बिठा लेता, और बिठाने के बाद सलाम करके मैं बिठा लेता, और बिठाने के बाद मैं कहता था, चाचा मियाँ सरकार की बारगाह में आज कोई बात हुई हो तो मुझे भी बता दो। सुभान अल्लाह। सरकार ने कुछ बताया हो तो मुझे भी बता दो। वो छोटा सा बच्चा है यार, 8 साल का बच्चा कहता है कि सुनो, मैं वहाँ बैठता, वो कहते हाँ आज एक आयत नाजिल हुई। मैं कहता चाचा मियाँ सुना सकते हो? वो सुना देते मुझे, वो चले जाते, रुखसत हो जाते, मैं याद करता रहता। इतने में दूसरे साहब आ जाते, मैं सलाम करके बिठा लेता। मेरा शौक और शौक देखते हुए वे बैठ जाया करते और बताते कि आज ये मसला बताया है नबी ने, आज ये बात बताई है नबी ने, आज ये वाकया पेश आया नबी की बारगाह में। नबी की बारगाह में जो बातें होती, नबी की बारगाह में जो मसाइल बयान किए जाते, नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर होके जो आयतें लेके आते, वो सारी आयतें सहाबा मुझे बता दिया करते, और मैं याद करता रहता सुबह से लेकर शाम तक। यही मेरा मशगला था, और अल्लाह का करम है पूरे कबीले में जितना कुरान मुझे याद है, पूरे कबीले के किसी बंदे को सुभान अल्लाह याद है। अल्हम्दुलिल्लाह। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत सुना रहा हूँ मैं आपको, कोई चुटकुला नहीं, ये हदीस सुना रहा हूँ, रिवायत सुना रहा हूँ सुनन अबू दाऊद की। या अबू ज़ैद उमर बिन सलमा सहाबी रसूल हैं, कहते मेरी उम्र कितनी थी? 8 साल है। लेकिन अल्लाह का करम देखो, जब लोगों ने देखा तो कहने लगे क्या करें, कोई बच्चा मिल ही नहीं रहा, कोई आदमी मिल ही नहीं रहा जिसको कुरान याद हो, अच्छा याद हो। इस 8 साल के बच्चे के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई जो है सबील नहीं है, हमारे पास कोई रास्ता तरीका नहीं है। अब ऐसा ही किया जाए, नबी ने जो शर्त बताई थी, इस शर्त पे कोई खरा नहीं उतरा है, ना बूढ़ा ना जवान। ये 8 साल का बच्चा अबू ज़ैद उमर बिन सलमा, ये बच्चा सिर्फ यही बच्चा है जो नबी की बताई हुई शर्त पे खरा उतरा है। लोगों ने कहा फिर क्या करें? कहा कुछ नहीं करना, इसी को इमाम बना लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे कबीले का इमाम बना लिया गया। 8 साल का बच्चा अपने कबीले में नमाज पढ़ा रहा है। एक दिन ऐसा भी आया, पीछे से कुर्ता खसक गया ऊपर को, तो हिस्सा दिखने लगा, क्योंकि बच्चे ही तो थे, कोई उम्र ज्यादा नहीं थी। आज कहते ना 20 साल को भी बच्चा ही तो है, 40-50 साल के हो जाते, दाढ़ी नहीं रखते, कहते भाई दाढ़ी रख लो। बोलिए हजरत अभी क्या उम्र हुई है, रख लेंगे। ऐसा लग रहा है कि भाई 1000 साल जिएगा, पता चल रहा है कब गुर्दे फेल हो जाए।
कब मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो जाए, बोलो जी कब क्या हो जाए कुछ पता है यार? कुर्बान जाए बहुत अच्छा। किन रास्तों पे निकल पड़े होते हो? आज पूरी दुनिया में तुम जलील हो रहे हो, रुस्वा हो रहे हो, तुम्हें मारा जा रहा है, उसकी वजह यही है कि तुमने तालीमात मुस्तफ़ा से रूगर्दानी कर ली, दूर हो गए हो तुम। आओ मुस्तफ़ा के करीब आओ, मुस्तफ़ा के चाहने वालों के करीब आओ, 11वीं करो, 11वीं वाले के करीब भी तो आओ। लंगर करना अच्छी बात है, जलसे सजाना अच्छी बात है, लेकिन आओ गौसे आज़म की बारगाह के करीब आओ। वो बच्चा है, उसका कुर्ता न जब ऊपर होने लगा तो अबू ज़ैद कहते कि ना, लोगों ने कबीले वालों ने पैसे जमा किए और पैसे जमा करने के बाद मेरे लिए जोड़ा बनाया और जोड़ा बना के मुझे पेश कर दिया, जिसे पहन के मैं नमाज पढ़ाता था। मैं समझ गया ये जो सिलसिला चला इमामों को जोड़े देने का, ये नया नहीं है, ये सहाबी रसूल की सुन्नत है, सुभान अल्लाह, सहाबा की सुन्नत है। और ये सिलसिला मदीना तैयबा से चला है जो बायज़ीद तक पहुंचा है। कुर्बान जाए यार, हजरत गौसे आज़म से बात चली थी, कितने साल की उम्र थी? 15 साल की। इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर मौका आता है 40 साल की उम्र होती है। लेकिन कसम खुदा की यार, ये गौसे आज़म है, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद खड़े हो जाते हैं एक पैर पर और सुबह तक सहरी के वक्त तक एक कुरान पाक रोजाना पढ़ लेते हैं। 15 साल तक ये सिलसिला रहता है और 40 साल तक नमाज ईशा के वुजू से नमाज फज्र अदा कर लेते हैं। ये नमाज पढ़ के, कुरान पढ़ के क्या बता रहे हैं? बताना ये चाहते हैं कि सुनो, सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ खाना खिलाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ जलसे करने से काम नहीं चलेगा। मैं गौसे आज़म तो बना हूँ, लेकिन सुनो सुनो, अल्लाह का मुकर्रब बना हूँ, अल्लाह के बारगाह का करीब बना हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैंने नमाज़ें पढ़ी है, मैंने सजदे किए हैं, मैंने रियाजतें की है, मैंने मुजाहिदे किए हैं, मैंने कुरान की तिलावत की है, मैंने सच बोला है। गौसे आज़म से पूछने वाले ने पूछा, गौसे आज़म आपको ये मकाम कैसे मिला? जी इतना बड़ा मकाम। गौसे आज़म बैठे अपनी खानकाह और बैठे बैठे सूंघ रहे सूंघ। किसी ने पूछा सरकार क्या सूंघ रहे हैं? फरमाया कि मैं यहाँ से मीलों दूर बुखारा, मीलों दूर बुखारा में एक मर्द कलंदर की खुशबू सूंघ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, गौसे आज़म है, नाक की ताकत का ये आलम है, अंदाजा लगाओ। बैठे बैठे आंखें बंद करके सूंघ रहे हैं। अरे आगे यार बताओ एक बात, बिरयानी बन रही हो यहाँ बराबर में हमारे, हम सूंघ रहे हैं क्या? बिरयानी बन रही है। लेकिन अगर यही बिरयानी सिरसमा दोराहे पे बन रही हो, जी सुंगाई देगी हमें? नहीं दी। आज बन रही है हमारे घर में, हमें सुंगाई दे रही है, लेकिन अगर कल बनने वाली हो हमें सुंगाई देगी? नहीं। कल बनेगी, अभी तो पता नहीं, बिरयानी बनेगी, दाल बनेगी, क्या बनेगा, मुर्गा बनेगा, कुछ पता नहीं भाई। कल बनेगी, सूंघ नहीं सकते। लेकिन गौसे आज़म से मुरीदों ने पूछा सरकार क्या सूंघ रहे? गौसे आज़म फरमाते मैं एक मर्द कलंदर की खुशबू सूंघ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, क्या सूंघ रहे? मर्द कलंदर की खुशबू। सरकार कहाँ का मर्द कलंदर है? कहा बुखारा का है। बुखारा तो बहुत दूर है सरकार, क्या वो मर्द कलंदर बुखारा में है? आका सरकार गौसे आज़म फरमाते नहीं है, नहीं, 150 साल के बाद पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अभी है नहीं, 150 साल के बाद आएगा इस दुनिया में। 150 साल के बाद आने वाले की खुशबू गौसे आज़म 150 साल पहले सूंघ रहे हैं और दुनिया वालों को बता रहे हैं। ऐ दुनिया वालों जो ये कहते हैं मेरा नाना सुन नहीं सकता मदीने में, उन्हें बता दो कि जब अब्दुल कादिर उनके बेटे के सूंघने का ये आलम है, तो सोचो मुस्तफा के देखने का आलम क्या होगा। वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अलैहि वसल्लम का ये शहजादा सूंघ रहा है। बात आई थी, मैंने कहा था बायज़ीद बुस्तामी एक बार चले, निकले बुस्ताम से, जा रहे हैं खुरासान की सरजमीन की तरफ। रुक गए, कुछ देर सूंघने लगे और सूंघते सूंघते ना सूंघ रहे हैं। सूंघते सूंघते किसी ने कहा सरकार क्या सूंघ रहे? मुरीदों ने कहा सरकार यहाँ क्या सूंघ रहे? तो कहने लगे यहाँ मैं किसी मर्द कलंदर की खुशबू सूंघ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, ये बायज़ीद बुस्तामी है, कहते मर्द कलंदर की खुशबू सूंघ रहा हूँ। ऐ बायज़ीदपुर के मुसलमानों, तुम बायज़ीद बुस्तामी से मोहब्बत करने वाले हो, उनकी निस्बत से अगर तुमने नाम रखा है तो बायज़ीद बुस्तामी से पूछ लो तुम बायज़ीद बुस्तामी कैसे बने। किसी ने पूछा था ऐ बायज़ीद बुस्तामी तुम्हें ये मकाम, तुम्हें ये रुतबा, तुम्हें ये शान कैसे अल्लाह ने अता की? बायज़ीद बुस्तामी ने ये नहीं कहा मैंने नमाज़ें बहुत पढ़ी हैं, मैंने रोज़े बहुत रखे हैं, मैंने हज बहुत अदा किए, मैंने उम्रे बहुत किए हैं, मैंने ज़कात बहुत दी है, मैंने खैरात बहुत की है, मैंने तिलावत कुरान बहुत की है, मैंने तस्बीहें बहुत पढ़ी है। ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाते हैं कि ये मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, मेरी माँ की दुआओं का नतीजा
नतीजा है। ये बायज़िद बुस्तामी है, विलायत का इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने अता फरमाया माँ की दुआओं से। माँ की दुआओं का नतीजा हजरत हम समझे नहीं। फरमाया एक बार मेरी माँ ने ना पानी मांगा था, सुभान अल्लाह, रात की तारीख की ठंड का मौसम है, और बायज़िद फरमाते हैं कि मेरी माँ ने जब पानी मांगा ना तो मैं पानी लेने के लिए देखा, मैंने घड़े को टटोला तो घड़े में पानी नहीं है, मैंने घड़ा उठाया, मैं दरिया की तरफ निकल गया, दरिया से मैंने पानी भरा और पानी भरने के बाद मैं घर वापस आ गया। माँ के करीब जब मैं आके पहुंचा हूं ना तो माँ की आंख लग गई। अब मैंने सोचा माँ को जगा दूं, दिल ने कहा नहीं जगा मत, अभी तो नींद आई। बुस्तामी कहते मैं प्याला लेके खड़ा हो गया, दिमाग कह रहा था उठा ले, दिल कह रहा था नहीं उठा मत, माँ भी सोई होगी। दिमाग कह रहा था उठा ले, क्या बात है फिर सो जाएगी, लेकिन दिल बना कर रहा था। बायज़िद बुस्तामी ने ठंड के मौसम में ठिठुरती सर्दी पड़ रही थी, आपने ठंडा पानी ठंडे बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में हाथों में लेके खड़े हो गए। नमाज अज़ान फज्र हुई, माँ की आँख खुल गई, आँख जैसी खुली फरमाया बायज़िद तुम अब तक यहीं खड़े हो? हाँ माँ, मैं पानी लेके आया था, तुम्हारी आँख लग गई थी, मैंने सोचा क्या उठाऊँ आपको, अभी अभी तो आँख लगी है आपकी। बायज़िद बुस्तामी की माँ ने कहा अच्छा मेरा बेटा, मेरे लाल, तूने इतनी मेहनत की, इतनी मशक्कत की, मुझे उठा देना चाहिए था। कहा मेरी माँ, मैंने चाहा था उठा दूं, दिमाग यही कह रहा था, लेकिन दिल मना कर रहा था। हजरत बायज़िद बुस्तामी की माँ उठ गई और उठ के कहा ला बेटा मुझे पानी दे दे, सुभान अम्मा मेरे हाथों से उठा लो। बायज़िद बुस्तामी के हथेली पे, हाथों पे पानी का कटोरा रखा हुआ है मिट्टी का। जैसे ही माँ ने उठाया, कसम खुदा की हैरत की इंतहा ना रही, जैसे उठाया ना, जैसे उठाया हाथ देखे हजरत बायज़िद बुस्तामी रात भर अपने हाथों पे यूं ही ठंडा पानी ठंडे बर्तन में रखे रहे, ठंड का मौसम है। जैसे ही माँ ने उठाया ना, छोटी सी उम्र थी, जैसे ही बर्तन निकल के आता है, कटोरा हाथ में लेती है माँ, तो साथ में हथेली की खाल निकल के आ जाती है, खाल निकली, खून निकला। बायज़िद बुस्तामी की माँ के आंखों में आंसू आ गए, प्याला एक तरफ रखा, हाथों को उठा दिया परवरदिगार आलम की बारगाह में, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, रातों दिन मैं तेरे लिए इबादतें करती हूँ, नमाजें पढ़ती हूँ, ये अलग चीज है, लेकिन मेरा बेटा मेरी इत्तिबा में, मेरी पैरवी में, मेरी खुशनुदी में, मेरी रज़ामंदी में रात भर खड़ा रहा है, इसके हाथों की खाल छूट गई है। ऐ परवरदिगार आलम, अपने हबीब के सदके, अपने प्यारों के वसीले से अपना करम नाज़िल फरमा दे और मेरे बेटे को अपना मुकर्रब बंदा बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुस्तामी वलायत के मकाम पे तक पहुंचे जब माँ की खिदमत कर ली। कोई वली, आज तो वली फिर रहे जगह जगह, जिसके हाथ में 2 चुमटे हैं वली, 10 कड़े हैं वली, 15-20 अंगूठियां हैं वली, 2-4 किलोमीटर तक चोटी चली जाए वली, झुंड का झुंड। और अब तो ऐसे ऐसे पीर फिर रहे हैं, बाबा फिर रहे हैं और लिए फिर रहे हैं, चोटी 3-4 मुरीद चोटी थामे फिर रहे हैं पीछे पीछे। आज तो हमें पीर साहब के चोटी पकड़ने का शरफ हासिल हो गया जी जी। और चोटी इतनी गंदी थी, उससे कहना था कि भैया शरफ बाद में देखिए, पहले शरफ लिया, इसकी चोटी धो दे। इतनी गंदी चोटियां लिए फिर रहे हैं, बाबा चोटा लिए फिर रहे हैं, सुल्फेबाज हैं। और तुमने कह दिया मियाँ तो बड़े पहुंचे हुए। हजरत बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला से किसी ने कहा था सरकार एक बहुत बड़े वली है, बायज़िद की बात आई है, सुनो बायज़िद बुस्तामी है, बात आई ना बायज़िद बुस्तामी के बारगाह में, किसी ने कहा सुनो बायज़िद एक अल्लाह के वली आए हुए हैं, चलो मुलाकात करने के लिए। चले गए मुलाकात करने के लिए, और जैसे ही मस्जिद में पहुंचे ना तो क्या देखा, फकीर बैठा है, थूक रहा है, राल टपक रही है, मस्जिद में राल टपक रही है। फरमाया तो शैतान है, अल्लाह का दोस्त कैसे हो सकता है? अल्लाह का दोस्त वो है जो अल्लाह के घर को साफ रखे, जो अल्लाह के घर का लिहाज ना करे, वो अल्लाह का दोस्त कैसे हो सकता है? लोगों ने कहा कैसी बातें कर रहे हैं बायज़िद, ये बड़ा पहुंचा हुआ है। हजरत बायज़िद फरमाते हैं हाँ मैं कब कहता हूँ पहुंचा हुआ नहीं है, अरे बड़ा पहुंचा हुआ है, लेकिन जन्नत तक नहीं, जहन्नम तक पहुंचा हुआ है, अल्लाह तक नहीं, शैतान तक पहुंचा हुआ है। ये बायज़िद बुस्तामी तुम्हें ज़हन दे रहे हैं, सुनो अगर तुम विलायत का मर्तबा पाने वालों को देखना चाहो तो देखो मस्जिद में है या नहीं है, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नमाजें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अच्छे अमल करते हैं, तो समझ जाना कि ये अल्लाह की वली है। और अगर ये हरकतें करते हो जो आजकल पीर करते फिर रहे हैं, तो समझ जाना ये अल्लाह के वली नहीं है। अल्लाह के बंदो उन तमाम लोगों से बचो जो शरीयत मुस्तफ़ा की खिलाफ वर्जी करते हैं, उन तमाम लोगों से बचो। ये बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला की बात आई थी तो मैंने अर्ज किया, तो बायज़िद बुस्तामी सूंघ रहे, और सूंघते ना, सूंघा जब उन्होंने तो सूंघते फरमाते मुझे यहाँ से किसी मर्द कलंदर की खुशबू आ रही है।
कौन है मर्द कलंदर? फरमाया यहाँ से अबुल हसन खरकानी की खुशबू आ रही है, यहाँ अबुल हसन खरकानी की खुशबू आ रही है। अल्लाह का करम हुआ, कुछ सालों के बाद उस सरजमीन पर हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला पैदा हुए। ये हजरत बायज़ीद बुस्तामी है, ये अल्लाह के वली है जिनके सूंघने की ताकत का ये आलम है। जब ये सूंघते हैं ना तो कसम खुदा की पूरी दुनिया की ताकतें एक तरफ रह जाती हैं, सारी साइंस एक तरफ रह जाती है, सारे पढ़े लिखे एक तरफ हो जाते हैं, ये पूरी कायनात को देखते भी हैं और अगर सूंघने की जरूरत पड़ती है तो सूंघ भी दिया करते हैं। बगदाद मुअल्ला पे सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए हैं, सूंघ रहे हैं और दुनिया वालों को बता रहे हैं कि अल्लाह ने हमें बड़ी ताकतें बख्शी। सूंघना जो है ना, नाक की ताकत बड़ी है या आंख की? नाक की ताकत बड़ी है या आंख की? आंख की। आंख देख लेगी दूर तक, कोई खाना बन रहा हो आंख देख लेगी वहां खाना बन रहा है, लेकिन सूंघ नहीं पाओगे। आंख की ताकत ज्यादा होती है, नाक की कम होती है। सरकार गौसे आजम बता रहे हैं जब मेरी नाक की ताकत ये तो सोचो मेरी आंख की ताकत क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाज़िम मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह बोलिए ज़ोर से। गौसे आज़म की तालीमात पे अमल करो। हजरत तशरीफ ले आए, बस आखिरी बात सुनिए। ये जो दौर है बड़ा नाजुक दौर है, अपने आप को सच्चा पक्का मुसलमान बनाओ। करामतों को बयान करने का दौर नहीं रहा, अमल का दौर है, अमल का दौर है। मस्जिदों को आबाद करो। तिरुपुरा में मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, 50 मस्जिदें हमारी मुनज़्ज़िम कर दी गई, 50 मस्जिदें जला दी गई। मुसलमानों जरा गौर आओ, राह रास्ता जी आओ, शरीयत मुस्तफा की तरफ अपनी जिंदगी को सुधारो, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करो, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिद में आया करो, नमाजें पढ़ा करो। माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत किया करो, और माँ बाप दुनिया से चले जाए ना तो उनकी कब्रों की ज़ियारत किया करो, उनके लिए सारे सवाब किया करो। बदमज़हबों से बदअक़ीदों से भी बचा करो। आजकल न जाने कितने फ़िरक़े पैदा हो गए, उनमें शादियाँ कर लेते हो। और आमतौर पर क्या हो रहा है, लड़कियाँ कहीं भी दे देते हो यार। कभी ऐसा भी मामला पड़ जाता है, अरे यार क्या करें, कुछ भी करने तैयार, क्या करें, रिश्ता नहीं मिल रहा है। रिस्क की बात आती है, हराम खाने तैयार है, जुआ खेलने तैयार है, चोरी करने तैयार है। क्यों जी? अरे क्या करें यार, औलाद पालनी है। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 49 बच्चे थे। कितने? 49। बायज़ीद पुर के रहने वालों, कभी सुना तुमने इधर है इलाके में किसी के बच्चे इतने? बोलो यार, नहीं है किसी के 49? क्या गौसे आजम नहीं खिलाते अपने बच्चों को? उन्होंने नहीं खिलाया? उनके पास कहां से आता था? अरे वो भी कमाते थे, खेती बाड़ी करते थे, मेहनत करते, मेहनत करवाते और रिस्क हलाल खुद भी खाते, रिस्क हलाल अपने बच्चों को भी खिलाते। जो कहते क्या करें हजरत, परेशान है, बेरोजगारी में ऐसा करना पड़ता है। सुनो सुनो यार, किसी ने ना बिल्कुल अंदर जाके दुकान खोल ली, जी बंद गली में। एक साहब आए, कहने लगे रे भाई यहाँ क्या दुकान खोली तूने, यहाँ कौन आएगा, यहाँ कोई ग्राहक नहीं आने वाला। उसने कहा क्या यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है? बोले बिल्कुल आ सकता है, वो तो सुराख के अंदर भी चला जाए, दीवार को लगा दे तब भी चला जाए। बोले जब मौत का फरिश्ता आ सकता है क्या रिस्क नहीं आ सकता? जी मौत का फरिश्ता आ सकता है तो क्या रिस्क का फरिश्ता नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो बोले ठीक है, इसलिए मैंने दुकान यहाँ रखी है। अल्लाह पाक रिस्क देने वाला है। अल्लाह वहाँ से तुम्हें अता फरमाता है जहाँ से तुम्हारा वहम गुमान भी नहीं है, जहाँ तुम्हारा वहम गुमान भी नहीं पहुँचता, जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते, अल्लाह तुम्हें वहाँ से अता फरमाता है। लड़कियों की शादी जहाँ तुम्हारे मन में आता है कर देते हो, जहाँ जी चाह कर दिया तुमने, देखते नहीं हो। ये लड़कियाँ कितनी तुम्हारी फर्माबरदार होती है, कितनी मुतिया होती है, कितनी तुमसे मोहब्बत करती है, कितनी तुम्हारे साथ हमदर्दी रखती है, लेकिन तुम मेरे पे जुल्म करते हो। भेज दिया बदमज़हबों में, बदअक़ीदों में। लड़की तुम्हारी नमाजी है, लड़की तुम्हारी परहेजगार है, लड़की तुम्हारी तिलावत कुरान की कारिया है, लड़की तुम्हारी अच्छी है, नेक है। तुमने ज्वारी के साथ शादी कर दी, सटियारे के साथ शादी कर दी, जो है शराबी के साथ शादी कर दी, बदमज़हब के साथ शादी कर दी। अरे कसम खुदा के अपने बच्चों की शादियां करो ना, देख लिया करो। लड़का देखो लड़का कौन है, मालदार मत देखो, लड़का देखो दीनदार है या नहीं है, नमाजी है या नहीं है, परहेजगार है या नहीं है, नबी का वफादार है या नहीं। कसम खुदा की याद रखना, अगर तुमने अच्छे रिश्ते ना किए, कल मैदान क़यामत में यही बेटियां खुदा की बारगाह में तुम्हारा किरबान पकड़ के, तुम्हारा दामन पकड़ के अर्ज करेंगे अल्लाह की बारगाह में, ये मेरा बाप
बाप था, मैं नमाज पढ़ती थी 5 वक्त की, लेकिन इसने मेरे लिए शौहर देखा बेनमाजी था, मैं गुनाहों से दूर थी, लेकिन मेरा शौहर मेरे लिए ढूंढा इन्होंने, जुआरी था, शराबी था, सट्टा खेलता था, गुनाह पे गुनाह करता था, लेकिन कसम खुदा की उस वक्त तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए अपने बेटियों के और बेटों के रिश्ते देखा करो तो दीनदार घराने देखा करो, मालदार नहीं दीनदार घराने देखोगे तो तुम्हारे बच्चों की दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ व बरकत नाज़िल फरमाए और सरकार गौसे आज़म की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दीनदार बने, परहेजगार बने, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, इल्म दीन खुद भी हासिल करें और अपने बच्चों को उलूम दुनिया के ज़ेवर से आरास्ता कराएं, उलमा के करीब आएं, मस्जिदों के करीब जाएं, बद मज़हबों से बदअक़ीदों से बचने की कोशिश करें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।